Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। मैथ सीरीज में आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। कल की वीडियो में हमने लास्ट पढ़े थे लोगैरिथम के, वो लास्ट जो हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद देते हैं। तो इसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो एक्सरसाइज 2.4 के हमने सॉल्व किए थे, उसमें उन्होंने उन लास्ट का इस्तेमाल किया था। इसी तरीके से क्वेश्चन 3 में और 4 में भी हम उनका इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन 3 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लाज ऑफ लोगैरिथम। उन लाज को देखते हुए इनको हमने एक्सपेंड किया है। क्वेश्चन 2 में जो है और क्वेश्चन 1 में हमने उनका लाज का इस्तेमाल किया था। तो क्वेश्चन 2 में हमने उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में थे और हमने उनको क्लोज किया था। यहाँ पे जो है ये क्लोज फॉर्म में है, इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब है ओपन करके लिख देना है। अब जैसे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ये है क्वेश्चन रूल यहाँ पे लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये बराबर आ जाते हैं उन दोनों वैल्यूज़ के माइनस के, यानी कि log 11 माइनस log 5। ये इसका आंसर है, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास log 5 √8 8 a की पावर 6। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले log 5 तो इसी तरीके से ही लिख देंगे। ठीक है, इसको एक तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे और इसका जो 8 का है ना एलसीएम हम लेते हैं तो ये 2 पे डिवाइड होता है 4, फिर 2 पे डिवाइड होता है 2, फिर 2 पे डिवाइड होता है 1, यानी कि 2 × 2 × 2। ठीक है, और ये a की 6 और बाहर आ जाएगी अंडर रूट की जो वैल्यू होती है एक्सपोनेंट, वो किसके बराबर होता है 1/2, यानी अंडर रूट की जो वैल्यू है 1/2 के बराबर होती है। उसके बाद हम इसको 2 को भी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि पावर की फॉर्म में 2 की वैल्यू 3। अब ये 1/2 है ना, वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और वो a के साथ भी, यानी कि a की पावर जो है ना उसके साथ भी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। इस तरीके से हम कर देंगे। अब यहाँ पे जो है ना log 5 ऐसे ही साथ साथ आता रहेगा क्योंकि हमने इसको एक्सपेंड करना है। अब यहाँ पे जो 2 और 3 है ये तो डिवाइड होंगे नहीं, तो यहाँ से बचेगा 2 की पावर 3/2 और यहाँ से ये इस तरह से कट हो जाएगा तो ये बचेगा 2 3 ज़ा 6 होता है, तो ये बचेगा a की पावर 3। अब ये दोनों एक दूसरे से हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास जो है पहला लॉ लगेगा जो कि था प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ यहाँ पे क्या था कि अगर दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या, जैसे ये डिवीजन जो है वो माइनस में आ गई तो प्रोडक्ट किस में आ जाएगा प्लस में, इन दोनों के सम के बराबर है। अब ये जो log 5 है ये 2 की पावर 3/2 के साथ भी आएगा प्लस, और log की पावर log के साथ log 5 के साथ a की पावर 3 भी आएगा। ठीक है, यानी कि log 5 इसके साथ भी आएगा, हमने एक्सपेंड कर दिया और ये जो है ना मल्टीप्लिकेशन वो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो गया। अब यहाँ पे ये मुकम्मल एक्सपेंड नहीं हुआ। मुकम्मल आंसर के लिए क्या है, जो एक्सपोनेंट है ना यहाँ पे पावर लॉ को हम यूज़ करेंगे। पावर आ जाएगी स्टार्ट में 3/2, log 5 आ गया, यहाँ से बचा 2, ये 5 बेस है उसकी, यहाँ की पावर है 3 वो पहले आ गई, log 5 आ गया और पीछे बचा a, तो ये मुकम्मल एक्सपेंड हो गया है, तो यही इसका आंसर है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो log जो है उसको हम ln भी लिख सकते हैं, ये भी log ही होता है। इसको एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये log दो जो नंबर्स हैं ना a² और b, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो c है वो डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि log a² प्लस log b आएगा और माइनस में log c आएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। इन दोनों में हमने क्वेश्चन लॉ को इस्तेमाल किया और यहाँ c के साथ प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल किया। अब उसी तरीके से पावर लॉ को देखते हुए तो a के ऊपर जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी 2 log a प्लस log b माइनस log c, यही इसका आंसर है। 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास सबसे पहले तो ये देख सकते हैं log x/y/z पावर है 1/9। तो यहाँ पे भी 3 नंबर्स हैं, तीनों में से जो x और y है वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है और z जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले पावर लॉ का इस्तेमाल करते हैं 1/9 हम स्टार्ट में लगा देंगे, तो उसके बाद हम लगाएंगे log x/y/z। तो सबसे पहले हमने जो है पावर को फ्रंट पे लिख दिया। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने के लिए ठीक है
अगर ये जो है ना 1/9 इसको हम बाहर लिख देते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हमने इसको एक्सपेंड करना है लॉस को यूज़ करते हुए। तो इसको 1/9 को बाहर लिखे रहने देंगे। log x आ जाएगा प्लस log y, क्योंकि y इसमें क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और माइनस log z, क्योंकि z जो है वो नीचे डिवाइड हो रहा है तो वो माइनस में आ जाएगा। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। log, अब इसको भी हम सबसे पहले ये देखें, ये इसकी अंडर रूट की फॉर्म में, इसको हमने लिखना है किस फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे 16x की क्यूब 1/3। यहाँ पे जो अंडर रूट की वैल्यू है ना वो हमारे पास क्या है 1/3। अच्छा, तो 16 को अब हम कर लेते हैं, क्या कहते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 पे डिवाइड होगा 8, फिर 2 पे डिवाइड होगा 4, फिर 2 पे डिवाइड होगा 2, 2 इस तरीके से, यानी कि ये क्या बन जाएगी 2 की वैल्यू, ये इसकी आ जाएगी 2 की पावर 4 x की क्यूब 1/3, ठीक है। अब इसके बाद हमने, अब ये 1/3 जो है ये 2 के साथ और x के साथ दोनों के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है उनकी पावर्स के साथ। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 2 की पावर 4 इंटू 1/3 डॉट x की पावर 3 इंटू 1/3। अब ये 3 से कट जाएगा, ये 4 और 3 नहीं कट होते, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे किस तरीके से, 2 की पावर 4/3 इंटू एक्स की पावर 1 ना भी लिखें तो ऐसी x आ गया, ठीक है। अब इसको हमने एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने के लिए ये log नेचुरल 2 की पावर 4/3 प्लस आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ये log x आ गया। अब यहाँ पे पावर लॉ के अकॉर्डिंग 4/3 पहले आ जाएगा, log 2 प्लस log x, यही इसका आंसर है। अब पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो लास्ट पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। ये लास्ट पार्ट में ये देखें log 2 इंटू 1 माइनस a ओवर b इंटू उसकी पावर जो है वो 5 है। अब यहाँ पे जो है ना 1 माइनस a ये पूरी एक वैल्यू है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको हमने इकट्ठा लिखना। अच्छा, ये पावर को सबसे पहले हम फ्रंट पे ले आएंगे, ठीक है। log 2 1 माइनस a ओवर b, उसके बाद हमने इसको एक्सपेंड करना है 5, अगर हम स्टार्ट में लिख देते हैं इसको हम अंदर मल्टीप्लाई, जैसे ये क्वेश्चन नंबर इसके जो पार्ट है 4 इसमें किया था उसी तरीके से 5 को बाहर लिखे रहने देंगे इस तरह से। log 2 ये ब्रैकेट में 1 माइनस a, अब ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस log b, इस तरीके से हमने इसको क्लोज कर दिया, यही इसका आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये हमारे पास इक्वेशंस, अब इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशन ऐसे होती हैं यानी कि दो साइड्स होती हैं, उनके दरमियान इक्वल का निशान होता है। अब इस इक्वल के निशान की वजह से ये जो वैल्यू कहलाती है, जो कहलाती है, ये कहलाती हैं इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है इस तरीके से कि हमारे पास जो है x का जो है उसका आंसर आ जाए। उसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसकी तरफ आते हैं, ठीक है। लोग इसको इकट्ठा कर लेते हैं, सिंगल लोग में लिखें तो ये 2 और x जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे 1। अब आपको मैंने बताया था कि जो लोग होता है ना, अगर सिंपल लोग लिखा हुआ है तो उसकी बेस log 10 होती है, वो log 10 को हम जनरली log भी लिख सकते हैं। अब इसको वापस से log 10 लिख देंगे, ये 2x आ गया माइनस 1, यहाँ पे जो बेस है वो log की क्या है 10। अब आपको याद होगा एक्सरसाइज हमारे पास जो स्टार्टिंग में हमने की थी कि एक्सपोनेंट और क्या कहते हैं लोगैरिथम फॉर्म, हमने 2.1 के स्टार्ट में ये मैंने आपको बताया था कि log से एक्सपोनेंट में जब हम चेंज करते हैं, अब ये लोगैरिथम फॉर्म है, अब यहाँ से log को हटाएंगे, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी जो ये वैल्यू है ना, ये और यहाँ पे जो y की वैल्यू थी ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बनेगा, 10 की पावर बनेगी 1 और यहाँ से बनेगा 2x, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को हमने डिवाइड कर देना है इस तरीके से, हमारे पास आ गया 5। इसको अब हम सीधा करके लिखें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 5, यही इसका आंसर है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। log 2 जो है यहाँ पे बेस है, x वैल्यू है, प्लस 2 log 2 वैल्यू है 8 इज इक्वल टू 5। अब इसको भी हमने log इसकी यहाँ पे, अब यहाँ पे जो बेस है ना इन्होंने बताई हुई है तो ये 2 ही आएगी, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं 8x, ठीक है, इज इक्वल टू 5।
अब बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया कि लोगैरिथम फॉर्म से हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो ये log ख़त्म हो जाएगा और ये जो वैल्यू है 8x वो आ जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगी 5। ठीक है, एक्सचेंज हो जाता है। अब इसको हमने ओपन कर देना है, इस तरीके से हम ओपन करेंगे, यानी कि 5 टाइम एक 2 जो है अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 32। क्या आंसर आ जाएगा? 32। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 8 को है दोनों साइड पे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 4। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इसके जो बाकी के 4 पार्ट्स हैं वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की जो पावर है x प्लस 2। अब यहाँ पे जो है ना 243 को हम इसका एलसीएम यहाँ पे मैं आपको लेके दिखाती हूँ। ये डिवाइड होता है 3 पे, डिवाइड होता है 3 पे तो आता है 81, फिर 3 पे डिवाइड होता है 27, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, इसका एलसीएम लिया है 9, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 1। यानी कि 243 को अगर देखें 243 वो 1 2 3 4 5 यानी कि वो किसके बराबर है? 243 बराबर है 3 की पावर 5 के। और ये जो है अगर यहाँ से ही 81 को हम देखें तो 1 2 3 4, तो 81 बराबर है किसके? 3 की पावर 4 के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, बेशक आप एक स्टेप अगर इसका बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर x। इसी तरीके से इस तरफ भी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 5 टाइम्स आ जाएगा x प्लस 2। अब यहाँ पे 3 की वैल्यू पावर इस तरह से 4 आ जाएगी x, और ये आ जाएगी 3 की वैल्यू 5, सॉरी 3 की पावर। अब ये पावर के ऊपर पावर है तो ये आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 4x और ये आ जाएगा। अब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x, और 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 10 बन जाएगा। अब आपको अगर याद हो तो अगर बेस हमारी सेम है तो एक्सपोनेंट यानी कि जो ऊपर पावर है वो भी सेम होती हैं, बराबर होती हैं। अगर हमारी बेस बराबर है तो जो पावर है वो भी बराबर है। उस रूल के मुताबिक 4x जो है 3 को हम ख़त्म कर देंगे और 4x आ जाएगा 5x प्लस 10 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है 4x, तो 5x को इधर ले आते हैं। ठीक है, ये माइनस जो है इसके साथ ही मर्ज हो गया। ठीक है, यहाँ पे बचा 10, यहाँ से बचा माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। अब इस माइनस को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे -10, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -10। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। 1/27 x माइनस 6। अब यहाँ पे जो 27 है ना, अब ये देखें इस एलसीएम का जो हमने 243 का एलसीएम लिया था उसका क्या फ़ायदा हो गया? हमें 243 का भी मिल गया, 81 का भी और 27 का। तो 27 किसके बराबर है? 3 की पावर 3 के। चाहे तो एक स्टेप बढ़ा लें, चाहे तो इसका स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ 3 की पावर 3। ठीक है, x माइनस 6 और ये भी 3 की पावर 3 आ जाएगी। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब ये भी पावर है, ये भी पावर है, दोनों आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके दरम्यान ये ब्रैकेट है। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? -3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3x बन जाएगा। -3 और -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये आ जाएगा 18। ठीक है, यहाँ पे भी बेस जो है हमारी सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी? बराबर आ जाएंगी एक दूसरे के। इस तरीके से हम लिख देंगे। अब हमने x निकालना है तो ये 18 जो है दूसरी साइड पे होके माइनस हो जाएगा, -3x इज इक्वल टू -15। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो -3x को हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे इस तरीके से, और x हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। यही इसका आंसर है। इसके अब हम आखिरी दोनों क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा जो है ये क्या कहते हैं, इस वीडियो के आखिरी 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.4 के। अब लोग इस तरह से ब्रैकेट लगी हुई है 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। उसी तरीके से अगर बेस नहीं दी गई तो वो लोग जो है किसके बराबर होगा? लोग 10 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं लोग 10। ठीक है, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे अब क्या करेंगे?
यहाँ पे उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो log ख़त्म हो जाएगा और उसके ऊपर जो ये वैल्यू है और इस साइड पे जो नंबर है वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि 2 इधर आ जाएगा, 5x माइनस 10 इधर आ जाएगा। अब इस 2 का मतलब है 10 इंटू 10, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये बन जाएगा 100। ठीक है, 5x, अब हमने x निकालना है तो 5x इधर रहेगा, जो 10 है वो इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब जब हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो माइनस हो तो प्लस हो जाता है और प्लस हो तो वो माइनस हो जाएगा। 100 और 10 एक दूसरे में ऐड होंगे तो 110 बन जाएगा, 5 ओवर, ठीक है, सॉरी 5x। अब इसको हमने x को निकालना है तो ये इससे 5 से डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्या बन जाएगी, 22, ये बन जाएगी 22, इसका आंसर आ गया। इसको हम सीधी करके लिखें तो x इज इक्वल टू 22, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका आखिरी पार्ट है, ये हमारे पास जो है log 2x प्लस 1 माइनस log 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास जो log की जो बेस है वो है 2 और दोनों एक दूसरे से माइनस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। हमने इसको सिंगल लोगैरिथम में लिख लिया। वापस से इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये 2 के ऊपर 2 आ जाएगा और ये x प्लस 1 और x डिवाइडेड बाई x माइनस 4 ये इस साइड पे आ जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब है 4 के बराबर, ठीक है, 2 इंटू 2 4, x प्लस 1 x माइनस 4। अब ये जो है x माइनस 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, x प्लस 1, ये बन जाएगा 4x माइनस 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x इधर आ जाएगा और जो 16 है वो दूसरी साइड पे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। 4 माइनस एक्स जो है 3x बचेगा, यहाँ से बचेगा दोनों ऐड होंगे तो 17, 3 डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे, ठीक है, ये कट हो गया, यहाँ पे मैं लाइन लगा देती हूँ, x हमारे पास आ गया 17/3। अगर न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला नंबर ज़्यादा हो, बड़ा हो, तो उसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसका आंसर आ जाएगा। उर्दू में कहते हैं सही की फॉर्म, सही वाली जो फॉर्म होती है। अब किस तरीके से 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये 5 पे डिवाइड होगा, 5 पे डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 15, ठीक है, बाकी बचेंगे 2। अब इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, जो नीचे वाला नंबर है वो वैसे का वैसे आएगा, ठीक है, जो ऊपर जिससे मल्टीप्लाई होगा वो साइड पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5 और जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा, ये इसका आंसर है। इसके साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी एंड होता है। कल हम इसके बाकी के नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।